गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, आपको पता ही है कि पूरे विश्व में कैसी बीमारी फैली हुई है। आज का मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर में मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति जो बस से सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसको खांसी हुई। लोगों ने सोचा ये बीमार है, इसको कोरोना है। तो लोगों ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया और उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उस इंसान ने भी सोच लिया कि मुझे कोरोना है। उसके मन में भी नेगेटिव विचार आ गए, नेगेटिव थॉट्स आ गए। तो उसने पता है क्या किया, उसने वहाँ के बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। और जब रिपोर्ट आई तो पता है क्या रिज़ल्ट निकले, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। कोरोना ने उसको हराया या नहीं हराया मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसको हरा दिया। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कभी हिम्मत मत हारना। हमें कोरोना का हराना है, खुद नहीं हारना है, कोरोना का जीतने नहीं देना है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया है। तो फिर हम कैसे हार सकते हैं। तो इसलिए कोरोना को हराएं, खुद नहीं हारे और घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारी सरकार जो भी आदेश देती है उसकी पालना करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। कल हमने अभिक्रियाओं के प्रकार की बात की थी, वहाँ पे हमारी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। मैंने योगात्मक अभिक्रिया के बारे में बताया था, साथ में विलोपन अभिक्रिया के बारे में भी बताया था। अब जो हमारे पास रिएक्शन है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, यौगिक है, जैसे हमारे पास क्या है A+B और C। मान लो ये जो C है इसने B को हटा दिया, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा और B को C ने हटा दिया और क्या बन गया AC, साथ में बन गया B। यानी कि एक एटम या एक स्पीसीज को हटाकर दूसरा एटम जुड़ गया, दूसरा अणु जुड़ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया थी ना, ऐसे ही ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, यहाँ देख लेते हैं। एक तो हमारे पास है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी बच्चों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है नाभिक स्नेही। जैसे योगात्मक अभिक्रिया की बात थी तो वहाँ पे नाभिक स्नेही ही जुड़ रहा था, पहले नाभिक स्नेही जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ कुछ अलग बात है। देखो, अगर किसी अणु में कोई नाभिक स्नेही है, उसको हटाकर कोई दूसरा नाभिक स्नेही जुड़ जाए, नाभिक स्नेही जुड़ जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कि एक नाभिक स्नेही को हटाकर दूसरे नाभिक स्नेही का जुड़ना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो SN1 और एक होती है SN2। नाम तो सुना होगा आपने। देखो, इनमें कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। और ये SN1 SN2 तो आपकी चलती रहेगी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। अब देखो, SN1 की बात कर ली जाए पहले। SN1 अभिक्रिया का मतलब क्या है, SN1 का मतलब ये है, यहाँ पर एक का मतलब क्या है, एक का मतलब क्या है, कोई बताएगा। यहाँ एक का मतलब ये है जो अभिक्रिया का वेग है, जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल
अभिकारक पर डिपेंड कर रहा है, वो केवल अभिकारक पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है? SN1 अभिक्रिया कहलाती है, SN1 रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, 1 हमने इसलिए लगाया, पहली बात। दूसरी बात, यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है, 2 स्टेप रिएक्शन है, दूसरी बात जो याद रखनी है। और एक लास्ट तीसरी बात, इसमें अभिक्रिया के बीच में कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन क्या होता है बच्चों? कार्बोकैटायन यानी कि जिस पे प्लस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, वो कार्बोकैटायन। ये हमको आगे पढ़ना है, ये इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कार्बोकैटायन क्या होता है। लेकिन अभी आप ये समझ लिए कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन। अब देखो, ये अभिक्रिया 2 पदों में होती है, तो पहला पद हम देखते हैं, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है? CH3 CH3 और यहाँ हमारे पास क्या है? जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो Br है, ये देखो Br है, वो क्या होता है? अलग हो जाता है। जब हमने इसमें कोई दूसरा अणु डाला तो ये Br अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये Br माइनस के रूप में अलग हो जाता है। किसके रूप में अलग हो जाता है? Br माइनस के रूप में अलग हो जाता है। और हमारे पास क्या बच जाता है? ये नीचे लिख देता हूँ, CH3 CH3 प्लस। तो ये हमारे पास क्या बच जाता है? कार्बोकैटायन या फिर कार्बोगनायन। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में ये होता है। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं हम, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा। स्टेप सेकंड पे आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है? देखो, सेकंड स्टेप में हमारे पास CH3 ये प्लस। कार्बोकैटायन पर किसका आक्रमण होता है? OH माइनस का। किसका आक्रमण होता है? OH माइनस का। OH माइनस आयन आता है और इस पे जुड़ जाता है। OH माइनस आयन आता है और इस पे जुड़ जाता है। तो हमारे पास ये इस तरीके से जुड़ गया। ठीक है, ये वाला स्टेप होता है जो फास्ट स्टेप होता है, तीव्र पद होता है। तो ये हमारे पास 2 पदों में ही अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? SN1 रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, एक अभिक्रिया और होती है, SN2 रिएक्शन होती है। SN2 इसको 2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से? एक तो हमारे पास क्या है? अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, और दूसरा क्या है? नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल। नाभिक स्नेही पर भी डिपेंड कर रहा है, 2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और, अभिक्रिया केवल एक स्टेप में होती है, एक स्टेप में अभिक्रिया होती है। अब देखो हमारे पास होता क्या है? हमारे पास इस तरीके से कोई परमाणु है, मैं इसे बना देता हूँ। Br, ये हमारे पास क्या है? CH3 CH2 Br। अब देखो जो OH माइनस आयन आता है, एक स्टेप में होती है। ये देखो OH माइनस आयन है, यहाँ हट जाता हूँ, OH माइनस आयन आता है। अब देखो यहाँ पे Br हटता नहीं है। पहले जैसे पहले वाली रिएक्शन में होता था ना, Br वाला भाग जो है वो हट जाता था और कार्बोकैटायन बन जाता था। कार्बोकैटायन यहाँ पे नहीं बनता। ठीक है, पहली बात तो कार्बोकैटायन नहीं बनता, तो OH माइनस यहाँ से आक्रमण कर ही नहीं सकता। जब तक प्लस नहीं बना तो यहाँ से आक्रमण कर ही नहीं सकता। तो ये कहाँ से आक्रमण करता है? ये पीछे से आक्रमण करता है और इसके साथ जाकर क्या है? जुड़ जाता है। इसके साथ जाकर क्या है? जुड़ जाता है। ये हमारे पास जुड़ गया। ठीक है,
तो इसमें बीच में एक अवस्था ऐसी आती है जब हमारे पास इस कार्बन से Br भी जुड़ा होता है और OH भी जुड़ा होता है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है? ये Br हट जाता है कुछ देर के बाद और हमारे पास क्या जुड़ जाता है? OH जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल पीछे से आक्रमण होगा, आगे से नहीं होगा, और वहाँ पर किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो गई? SN2 रिएक्शन हो गई, SN2 अभिक्रिया हो गई, SN2 अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास साथ में क्या हो गई? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब हमारे पास जो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। अब हमारे पास बात आ रही है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। इसमें होता क्या है देखना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, हमने क्या ले लिया? कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही ले लिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या कर रहा है? यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहा है। किसका? यहाँ पे कोई एटम जुड़ा हुआ है, जैसे मान लिया हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन एटम को हटाकर खुद जुड़ रहा है। हाइड्रोजन एटम को हटाया और खुद जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को हटाकर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ रहा है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म अभिक्रिया की क्रियाविधि। देखो अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही ने यहाँ पे आक्रमण किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही ने यहाँ पे आक्रमण किया, तो ये जो बेंजीन रिंग है ना, जैसे यहाँ पे जाके किसी से जुड़ गया, यहाँ पे पहले से H जुड़ा हुआ है और यहाँ पे E जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है और E जुड़ा हुआ है। अब देखो ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ आ गए। क्योंकि देखो किसी भी कार्बन को अगर नया परमाणु जोड़ना है तो अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? इस पे आ गए और इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो जब बॉन्ड टूटा ये वाला, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये सबसे मांग रहा है भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन दे दो भाई। तो बगल वाले ने इसकी हेल्प की, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। ठीक है, ले भाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिए बगल वाले ने। अब बगल वाले ने हेल्प कर दी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वाले कार्बन ने हेल्प कर दी, तो यहाँ पे क्या है? बॉन्ड बन गया। ठीक है, लेकिन यार जब इसने हेल्प करी ना, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो ये वाला कार्बन तो बिना इलेक्ट्रॉन के रह गया, इस पे क्या रह गया? प्लस चार्ज रह गया। ठीक है, अब ये हेल्प मांग रहा है, अब ये बेसहाय हो गया। ये कह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। अब ये इलेक्ट्रॉन दे दे। अब देखो इससे तो बॉन्ड टूटा ही था, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन कैसे ले? तो अब ये बगल वाला देगा। ठीक है, बगल वाला अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। अब बगल वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, देखो बगल वाले ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन बगल वाले ने दिए, लेकिन उसके कारण उसके बगल वाला बिना इलेक्ट्रॉन का हो गया। ठीक है, और ये तो हमारे पास चल ही रहा है। अब आगे क्या हुआ? इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब घूम फिर के यार इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? ये इससे ही लेगा। तो यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे जो सबसे कमज़ोर बॉन्ड है यानी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ही अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और बेचारा जो हाइड्रोजन है, बेचारा सबसे कमज़ोर, सबसे असहाय, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद बेचारा बाहर निकल जाएगा। खुद बेचारा बाहर निकल गया, अपने इलेक्ट्रॉन देके बहुत बड़ी कुर्बानी दे गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के कारण इतना हो गया और एक हाइड्रोजन को निकलना पड़ा।
एक के द्वारा दूसरे को प्रतिस्थापित करना पड़ा। ठीक है, अब आगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से चलता रहेगा। अब हमारे पास आगे की बात चल रही है। आगे हमारे पास क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगली जो रिएक्शन है वो है मुक्त मूलक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, CH4 + Cl2। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, CH3 Cl + HCl। यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद जुड़ गया, और साथ में हमारे पास क्या निकला, HCl निकला। साथ में क्या निकला बच्चों, HCl निकला। अब देखो ये अभिक्रिया होती कैसे है, वो होती है मुक्त मूलक की सहायता से होती है, फ्री रेडिकल की सहायता से होती है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म देखनी है जो हमारे पास सबसे ज़रूरी बात है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला जो पद है, स्टेप फर्स्ट वो क्या है, प्रारंभ पद या श्रृंखला प्रारंभ पद या सीरीज इनिशिएशन स्टेप, है ना। तो प्रारंभ पद है, स्टार्टिंग स्टेप है। स्टार्टिंग स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है Cl है, ये H यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, अलग हो जाएंगे। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 क्लोरीन बन जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, CH3 आएगा, CH3Cl आएगा। अब देखो यहाँ पे CH3Cl आया, अभी तो बना ही नहीं, क्या बना रहे हो, सॉरी आप भी ध्यान नहीं देते। यहाँ पे ये आएगा ना, मेन रोल किसका है, यहाँ पे हीरो कौन है जिससे हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, वो हीरो है। यहाँ हीरो कौन है, CH4। हीरो को तो लाओ यार पिक्चर में, हीरो के बिना काम कहाँ चलेगा, आप तो सीधे ही क्लाइमैक्स पे आ रहे हो। तो ये हमारे पास हीरो आ गया। हीरो कौन है, CH4। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH3H। इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी Cl से। अब देखो हुआ क्या, ये Cl है वो किसको ले जाएगा, H को ले जाएगा। H को ले जाएगा तो किसके रूप में निकल जाएगा, HCl के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, और साथ में ये क्या बचेगा, CH3, जिसके ऊपर फ्री रेडिकल है। हुआ क्या है, ये वाला बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया। आप बोल रहे होंगे ये ऐसा विखंडन क्यों हो रहा है, ऐसा विखंडन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाया जा रहा है और वहाँ पे होमो क्लीवेज होता है, समांश विखंडन होता है इस प्रकार की अभिक्रियाओं में। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड में और कुछ भी चीज़ करवा सकते हैं, और कुछ भी कैसे, ये CH3 है, वो किसी दूसरे Cl को, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही Cl है, बहुत सारे Cl हैं, तो उस Cl के साथ क्रिया कर सकता है, और उस Cl के साथ क्रिया करने के बाद ये क्या बना सकता है, CH3Cl बनाता है, सॉरी ये Cl बनाता है। ये हमारे पास स्टेप सेकंड यानी कि अभिक्रिया को बढ़ाने वाले पद हैं ये। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या होता है, लास्ट स्टेप और बता देता हूँ मैं। लास्ट स्टेप में सिंपल सी बात होती है, श्रृंखला समापन पद। लास्ट में जो भी हमारे पास चीज़ें बचती है, जैसे हमारे पास Cl बचे, Cl बचे, आपस में Cl2 बना लेंगे। ठीक है, आपस में क्या बना लेंगे, Cl2। अगर कहीं हमारे पास बच गए CH3 बच गए, तो आपस में क्या बना लेंगे, CH3 बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, श्रृंखला समाप्ति पद हो गया, चैन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, जिसको हम बोल रहे हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एक लास्ट और अभिक्रिया है हमारे पास, पुनर्विन्यास अभिक्रिया।
बोल रहे हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं बच्चों? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब होता क्या है इसमें? देखो रीअरेंजमेंट में ना तो हमको कुछ बाहर निकालना, न हमें कुछ जोड़ना है, न हमें किसी एक की जगह दूसरे को रखना है, यानी कि न तो हमारे पास जुड़ रहा है, न घट रहा है, न प्रतिस्थापित हो रहा है। तो फिर हो क्या रहा है? जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, CH2 CH2 और CH3, ये कोई कंपाउंड है। इसको हम जैसे मैंने AlCl3 की उपस्थिति में करवा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? पुनर्विन्यास हो गया। पुनर्विन्यास कैसे हो गया? ये जो CH3 है वो आके यहाँ जुड़ गया, कार्बन वही रहे, हाइड्रोजन वही रहे, सिर्फ क्या हुआ? ये वाला आके यहाँ जुड़ गया, ये वाला आके यहाँ जुड़ गया। इसकी कोई मैकेनिज्म देने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इतना से याद रखना, एक कोई अणु है, अणु में ही उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित कोई अणु ही या फिर एटम ही अपना स्थान चेंज कर लेता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ना तो बाहर से कुछ आता, बाहर से हम कोई क्रिया नहीं करवा रहे हैं, बाहर से न तो कोई एटम अंदर लेके आ रहे हैं, न अंदर से बाहर लेके जा रहे हैं, सिर्फ जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें ही हम व्यवस्थित कर रहे हैं, उसको हटा के दूसरी जगह लगा रहे हैं। सिर्फ हमको इतनी सी बात करनी है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं बताना इस प्रकार की अभिक्रिया में। तो ये हमारे पास हो गई पुनर्विन्यास अभिक्रिया। कल फिर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं डेली बोलता हूँ आपसे, और अगर आप वीडियो देख के जा रहे हैं पूरी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इतनी मेहनत के लिए कुछ तो फल मिलना चाहिए। आपके लाइक देख के मुझे खुशी होती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं और नई नई क्रिएटिविटी में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो इसी के साथ कल मिलते हैं।